नमस्कार। आज हमारे हाथ एक बहुत दिलचस्प जानकारी लगी है। हाँ, क्या है? इसमें वादा किया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का जो सिद्धांत है उसे सुपरचार्ज करने के लिए 5 जबरदस्त ध्यान तकनीकें हैं। अच्छा, सुपरचार्ज? हाँ, और कहा गया है कि ये उन आम वजहों को दूर करती हैं जिनसे कई लोग अपनी चाहते जैसे पैसा, प्यार, कामयाबी वगैरह हासिल नहीं कर पाते। ये तो काफी कॉमन प्रॉब्लम है वैसे। लोग कोशिश करते हैं पर होता नहीं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इसमें मतलब न्यूरोसाइंस से जुड़ी लगने वाली बातों से लेकर पुरानी तांत्रिक विधियां, हाँ, तांत्रिक भी, और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तरकीबों का भी जिक्र है। बड़ा मिक्सचर सा लग रहा है। हाँ, ये तो दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। भेजने वाले ने एक निजी कहानी भी बताई है कि कैसे इन तरीकों से सिर्फ 3 महीने में जिंदगी बदल गई। मतलब कमाई 10 गुना बढ़ गई और एक फ्लो स्टेट हासिल हुआ। 3 महीने में 10 गुना, ये तो काफी बड़ा दावा है ना? तो चलिए आज इसी जानकारी की गहराई में जरा उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें असल में क्या बताया गया है। हाँ, बिल्कुल, देखते हैं। तो जैसा आपने कहा, दावा तो यही है कि ये खास ध्यान की प्रक्रियाएं ये दिमाग की तरंगों को मतलब ब्रेन वेव्स को बदल सकती हैं। हमारे अंदरूनी मन मतलब अवचेतन पर असर डाल सकती हैं और हमें किसी तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ सकती हैं। अच्छा। और देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन्हें सिर्फ सोचने विचारने का तरीका नहीं बताया गया, तो फिर बल्कि बिल्कुल सटीक कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रियाएं जिनसे वो कहते हैं जल्दी नतीजे मिलते हैं। ओके, तो ये तकनीकें हैं क्या असल में? जरा पहली वाली पर आते हैं, ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन। ये क्या है? इसमें MIT का भी जिक्र था शायद। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये MIT के किसी शोध पर आधारित है और ये थीटा ब्रेन वेव्स जो 4 से 7 हर्ट्ज की होती हैं, उन्हें जगाकर इच्छा पूरी होने की रफ्तार 300% बढ़ा सकती है। 300%? अरे बाप रे! ये काम कैसे करती हैं फिर? स्रोत के मुताबिक इसमें एक खास तरह से सांस लेना होता है, 777 ब्रीदिंग कहते हैं उसे, और साथ में कल्पना करनी होती है। कल्पना? कैसी कल्पना? जैसे ये सोचना कि हमारा सिर एक रेडियो एंटीना की तरह है जो ब्रह्मांड से जुड़ रहा है और इच्छाओं के सिग्नल भेज और पा रहा है। इस टाइप की चीजें? अच्छा, दिलचस्प है। पर आपने कहा MIT शोध, उसका कोई डिटेल दिया है स्रोत में? नहीं, वही बात है। स्रोत में बस जिक्र है पर शोध का कोई ब्यौरा या लिंक वगैरह नहीं दिया गया है। ठीक है। और दूसरी तकनीक वो क्या? तांत्रिक मंत्र मैग्नेट। ये सुनने में ही बड़ा रहस्यमयी लग रहा है। हाँ, है भी। स्रोत इसे लगभग 2000 साल पुरानी गुप्त विद्या बताता है। 2000 साल? अच्छा। हाँ, इसमें करना ये होता है कि हथेली पर क्लिंग जैसा कोई बीज मंत्र लिखना होता है। बीज मंत्र मतलब वो छोटे वाले मंत्र? हाँ, एक अक्षर वाले शक्तिशाली मंत्र। फिर हथेली को माथे पर मतलब जहां तीसरी आंख मानते ना, वहां रखना होता है। ठीक है। और इसके साथ ही ओम क्लीम रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करने को कहा गया है। लक्ष्मी नारायण का मंत्र। और हाँ, एक और बात, स्रोत ये भी कहता है कि इसे सिर्फ शुक्ल पक्ष में करना चाहिए जब चांद बढ़ रहा हो। अच्छा, सिर्फ शुक्ल पक्ष में? टाइमिंग भी जरूरी है मतलब? हाँ, ऐसा स्रोत का कहना है। ठीक है, ये तो 2 हुई। बाकी 3 के बारे में क्या है? थोड़ा जल्दी में बता सकते हैं? हाँ, बाकी 3 के बारे में थोड़ी कम डिटेल है पर उनका सार कुछ ऐसा है। एक तकनीक वो सेलिब्रिटी से जुड़ी बताई गई है। अच्छा। उसमें मतलब बहुत तेजी से और गहराई से अपनी इच्छा को मन में देखना, विजुअलाइजेशन, उस पर जोर है। इशारा यह है कि कुछ जाने माने लोग शायद इसी तरह की तीव्र कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। ओके। और चौथी? क्वांटम जंप जैसा कुछ सुना था मैंने। बिल्कुल, चौथी तकनीक को स्रोत ने क्वांटम जंप से जोड़ा है। हालांकि यहाँ क्वांटम शब्द का इस्तेमाल शायद साइंटिफिक तरीके से नहीं बल्कि एक बड़ी छलांग या बदलाव के रूप में किया गया है। मतलब इसमें ऐसा महसूस करने पर जोर है कि आप पहले से ही अपनी मनचाही हकीकत में पहुंच चुके हैं, जैसे वो बदलाव हो चुका है अभी इसी वक्त। महसूस करना कि वो हो गया है। ठीक है। और आखिरी पांचवी का जिक्र है एंटी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक तोड़ने के लिए। एंटी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक, ये क्या होता है? लगता है इसका मतलब है वो अंदरूनी रुकावटें या नेगेटिव सोच जो हमारी इच्छाओं को पूरा होने से रोकती हैं। अच्छा, हाँ, वो नेगेटिव बिलीफ्स वगैरह। हाँ, शायद वही। स्रोत शायद इसके लिए खास तरह के एफर्मेशंस या अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करने की कोई विधि बताता होगा, पर उसका सटीक तरीका उतना साफ नहीं है इसमें। समझ गई। तो अगर हम पूरी बात को समेटें,
ये स्रोत आकर्षण के सिद्धांत को तेज करने के लिए 5 खास ध्यान के तरीके बता रहा है। ब्रेन वेव्स बदलने से लेकर पुराने मंत्र, सेलिब्रिटी वाली विजुअलाइजेशन, क्वांटम सोच और अंदरूनी रुकावटें हटाना, सब कुछ है इसमें। हाँ, और दावा ये है कि ये आम ध्यान से कई आगे हैं। ये उन ब्लॉक्स को तोड़ते हैं जो हमें रोकते हैं। और देखिए, स्रोत इन तकनीकों को कैसे पेश करता है, निजी बदलाव की कहानियों के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रिटीज के कथित इस्तेमाल का जिक्र करके। हाँ, ताकि लगे कि ये कोई सीक्रेट या बहुत एडवांस तरीके हैं। बिल्कुल, जिनसे फटाफट और जबरदस्त नतीजे मिलते हैं। तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी और दावे ये पूरी तरह से हमें मिली स्रोत सामग्री पर ही आधारित हैं। हम बस उसे समझ रहे हैं जैसा वो है। सही कहा। अंत में बस एक सवाल मन में आता है, या शायद सोचने के लिए एक नुक्ता है। हाँ, बताइए। ये स्रोत इन तकनीकों के काम करने के लिए खास रस्मों और क्रियाओं पर काफी जोर देता है ना? जैसे मंत्र लिखना, खास वक्त पर करना वगैरह। हाँ, बहुत स्पेसिफिक है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसा स्रोत बताता है, इन अभ्यासों की कथित कामयाबी वो खुद उन रस्मों में भरोसे पर ज्यादा टिकी है या उस मानसिक स्थिति पर जो शायद इन रस्मों से पैदा होती है। मतलब विश्वास का कितना रोल है और तकनीक का कितना, ये एक दिलचस्प सवाल